अखिलेश सरकार आएगी तब जाके नौकरी वैकेंसी वगैरह सब मिलेगी। ठीक नहीं मिली थी, 5 साल में क्यों नहीं दिया गया था? नहीं आएगी, 2027 तक नहीं आएगी भाई। इनके सरकार का कचरा साफ कर रही है। यूपी SSS की वैकेंसी आज तक क्लियर नहीं हुई। इनकी सरकार ने उस नाली को जाम कर दिया है जो योगी आदित्यनाथ आके खोलेंगे उस पाइपलाइन को और क्लियर करेंगे। कहाँ है मैकेनिकल की जॉब्स? मैकेनिकल जॉब बताइए। देखिए योगी बाबा के सरकार में जो कंपटीशन निकालेगा उसी को जॉब मिलेगी। यहाँ पे बिरादरीवाद नहीं है। सुरक्षा मुद्दा नहीं, हमारा मुद्दा मेन रोजगारी वाला है। रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार सुरक्षा नहीं रहेगा तो कैसा रोजगार? जब आप सुरक्षित चलेंगे ही नहीं तो कैसा रोजगार आप करेंगी? ये बात नहीं है कि अखिलेश सरकार में सुरक्षा नहीं थी, उसमें भी सुरक्षा थी। आजमगढ़ के निवासी हैं। आजमगढ़ में लड़कियों का रोड पे चलना मुश्किल हो गया था। बगल से धक्का मार के लोग चले जाते थे, कोई रोकता नहीं था। मुकम्मल है, हमें आधा नहीं चाहिए। हमें अखिलेश की सरकार, हमें सादा नहीं चाहिए। इस सेहरा में तो योगी जी किसी न किसी को पसंद आएंगे ही। अरे श्याम थोड़े, उन्हें राधा नहीं चाहिए। एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटिकल इंडिया में। मैं अभी जहां पर हूं, चारों तरफ जबरदस्त भीड़ है। यहां पे कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। सामने आप देखेंगे BHU कैंपस है। यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहां पे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। उनका भी एक अलग ही मोहब्बत और प्यार देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे काफी घंटों से भीड़ बरकरार है। तो यहाँ पे लड़कियां हैं, उस लड़कियों से पूछेंगे कि वो क्या है, वो फर्स्ट वोटर है, सेकेंड वोटर है, क्या मतदान है, क्या मुद्दे हैं उनके और किन मुद्दों पर इस बार आखिरी चरण के चुनाव 7 तारीख को वोट डालने वाली है। इस बार वो फिर से योगी सरकार को बनाएंगे या एक नए सरकार अखिलेश यादव को बुलावा देने वाली है। तो आइए हम बात करते हैं। सर क्या नाम है? मैम क्या नाम है आपका? अंजलि यादव। अंजलि यादव। तो यादव जी क्या लगता है किसी सरकार बनेगी? अखिलेश सरकार। अखिलेश सरकार। तो क्यों अखिलेश? क्यों आप यादव हैं इसलिए अखिलेश सरकार? नहीं, बस बेरोजगारी का यही मुद्दा है। बेरोजगारी है, हम लोग को रोजगार चाहिए। इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी आ रही है लेकिन पूरा नहीं हो रही है, पेपर लीक हो जा रहा है। 4 साल से तो यही करवा रहे हैं मोदी जी और योगी जी। तो अभी क्या करती हैं? अभी क्या कर रही हैं? अभी हम तैयारी कर रहे हैं। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? SI वाला। अच्छा, तो इससे पहले आपने क्या किया? इससे पहले बस हम BSc क्या की। लगता है आपको योगी सरकार अगर परिवर्तन हो के अखिलेश सरकार आती है तो नौकरी मिल जाएगी? हाँ, मिल जाएगी। मतलब आप कंफर्म है कि आपकी साक्षरता पे, आपकी कैपेसिटी पे नौकरी नहीं मिलेगी, सरकार बदलने पे मिलेगी? सरकार बदलने पे नहीं, सरकार चाहे जो भी, हम लोग को रोजगार चाहिए। इतना मतलब बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में 5 साल से बढ़ गई है। अखिलेश सरकार में ये बेरोजगारी नहीं थी, सब रोजगार थे। इतने छात्र पिटाई हो रही इलाहाबाद वाले छात्रों की, अब यही सब देखना रह गई सरकार में। अब हो सकता है इस जो अखिलेश सरकार आए चेंज हो जाए, कुछ हम लोग को रोजगार मिल जाए। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मुस्कान कपूर। मुस्कान कपूर। मैम यहाँ हमने बोला कि यहाँ पे अखिलेश सरकार चाहिए, आप बताइए। मुझे BJP ही चाहिए। BJP योगी सरकार। हाँ, योगी क्या सरकार। मुद्दे रहेंगे आपके? वो बहुत बेस्ट है क्योंकि वो गोरखपुर के हैं और मैं भी ऑब्वियसली गोरखपुर की हूँ। उनके ऑब्वियसली मैं हमेशा सपोर्टिव रहूँगी BJP की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट किए हैं स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो गोरखपुर या फिर कहीं पे। मैम आप क्या कर रहे हैं? आप मास्क करा दीजिए एक बार। आप अभी क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट हैं? हाँ, अब स्टूडेंट हैं। आप साथ में मैम? नहीं। अच्छा, तो आप अभी क्या कर रही हैं? ग्रेजुएशन? मेरा ग्रेजुएशन ये फर्स्ट ईयर है। आप भी युवा हैं, वो भी एक युवक है। वो कह रही हैं कि अगर ये सरकार आए तो बेरोजगार रह जाऊंगी। आपको क्या लगता है? नहीं, बेरोजगार तो नहीं रहेंगे, वो किसी ना किसी तो लायक बना के छोड़ेगा। जी हाँ। मतलब आपको क्या लगता है योगी सरकार आएगी तो नौकरी मिलेगी? हाँ, मिलेगी। मैम कह रही हैं कि योगी सरकार आ गई तो बेरोजगार रह जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सहमत नहीं है? आप बताइए मैम, आपका क्या नाम है? आकांक्षा। आकांक्षा। आकांक्षा, आपको क्या लगता है? मैम सहमत है अगर योगी सरकार रही तो बेरोजगार रह जाएंगे? ऐसे नहीं है, आपके पास टैलेंट है तो आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब सरकार आने से कोई जॉब ये थोड़ी ना होता है। आपको क्या नाम है मैम? कृतिका। कृतिका, आपको क्या लगता है मिस यादव ने जो बोला आप सहमत है उससे? नहीं, मैं भी सहमत नहीं हूँ क्योंकि योगी सरकार है तो यहाँ पे बहुत सारे न्यू मेडिकल कॉलेजेस खुले। जी जी मैम, न्यू मेडिकल कॉलेजेस खुले क्या? अब खुलेंगे। योगी सरकार है तो बनारस में है भाई, मोदी जी हैं तो करेंगे, लेकिन अखिलेश सरकार भाई हमको चाहिए। अब इन लोगों का सबका अलग अलग। ये भी आजमगढ़ से पैसा रहता है। जी जी, मैं वही बताना चाहूँगा। इसके पहले जिस छात्रों के पास पैसे नहीं थे उनको नौकरी नहीं मिलती थी, और ये मेरिट सुनिए, जातिवाद भी होता था और मेरिट लिस्ट पे वैकेंसी भर दी जाती थी। आप क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं जाति
जातिवाद होती है, आपको बोला कैमरे के सामने जातिवाद होती नहीं, जातिवाद नहीं होती। अगर कहने के लिए तो हम भी तो कह सकते हैं कि योगी सरकार में भी जातिवाद होती है। ये कह रही योगी सरकार में भी जातिवाद नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सभी समुदाय के लोग एक साथ में योगी और मोदी जी के साथ में खड़े हुए हैं। और ये रही बेरोजगारी की बात, तो जनसंख्या आप देख ही रहे हैं कि इतना एक्स्ट्रा है। ऐसी बात नहीं कि इस सरकार में नौकरी नहीं दी गई है, दी गई है। और जो छात्र योग्य हैं उनको नौकरी मिली है, और जो छात्र योग्य नहीं उनको नौकरी नहीं मिली है। और रही बात ये सपा सरकार में, तो वो 12वीं पास करके शिक्षा मित्र थे, उनको परमानेंट कर दिए थे। और बताइए जो हम लोग छात्र, उनको नौकरी कब मिलेगी? कब मिलेगी मैम, कब मिलेगी? अब कब मिलेगी? योगी सरकार से पूछे, लीक करवाएगी, पेपर लीक करवाएगी। क्या बोलना चाहते हैं? आगे आइए पेपर लीक क्या चाह रहे हैं? अखिलेश सरकार आएगी तब जाके नौकरी वैकेंसी वगैरह सब मिलेगी। ठीक, लगभग अखिलेश सरकार आएगी। नहीं मिली थी 5 साल में, क्यों नहीं दिया गया था? 5 साल में क्यों नहीं दिया गया था नौकरी? 5 साल नहीं आएगी, 2027 तक नहीं आएगी भाई साहब। आज सरकार आप क्या कहना चाहेंगे? लगभग 3 साल से 4 साल से लगभग वैकेंसी जितनी भी आ रही हैं सब रद्द होते जा रहे हैं। इलाहाबाद में के सरकार का कचरा साफ कर रही है। यूपी SSS की वैकेंसी आज तक क्लियर नहीं हुई। इनकी सरकार ने उस नाली को जाम कर दिया है जो योगी आदित्यनाथ आके खोलेंगे उस पाइपलाइन को और क्लियर करेंगे। फिलहाल ये बताइए, फिलहाल अभी SI की वैकेंसी आई कुछ दिन पहले, उसका मतलब पेपर लीक हो गया वगैरह, अभी कोर्ट वगैरह में चले गए, अभी उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। 2 साल का मतलब NTPC का रिजल्ट अभी तक आया नहीं, 3 साल के बाद अब आया, उसके बाद वो भी धांधली में हो गया। कहाँ से आएगा मैम बताइए? मैम चलिए, कोरोना केसेस भी थे। इलाहाबाद वाले छात्र देख चुके हैं कि योगी सरकार क्या कर रही है। अभी SI का एग्जाम हुआ था, कितना मतलब धांधली हुई है, पूरा पूर्णांक ही आ गया है बच्चों का। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू है कि जो स्टूडेंट इस समय हैं उनको जॉब्स कम क्यों हो रही है। बैंकिंग में जॉब 1000 हो गई, जो 4 साल पहले हो चुके हैं ग्रेजुएट, MBA किए हुए हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहाँ है? मैकेनिकल की जॉब्स, मैकेनिकल जॉब बताइए। देखिए योगी बाबा के सरकार में जो कंपटीशन निकालेगा उसी को जॉब मिलेगी। यहाँ पे बिरादरीवाद नहीं है। क्या हुआ कंपटीशन? जिसके पैसे 15 लाख रुपए रहते थे उनके जॉब मिल पाते थे। लेकिन बताइए सर, यहाँ बच्चे आप बताइए। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हम लोग मुसलमान भाई विकास के लिए वोट कर रहे हैं। कोई हिंदू। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हाजी अली। हाजी अली साहब, यहाँ बताइए, मैम बात कर रही है जातिवाद और धर्म की राजनीति। कोई धर्म नहीं है, सबके लिए है सुविधाएं, सारी विकास की सुविधाएं सबके लिए है। सबको दिया है उन्होंने फ्री राशन। मुसलमान हिंदू नहीं देखा है। यहाँ बोले विकास, रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए सर, रोजगार। एक बार मौका दीजिए, अब की बार जो भी त्रुटियां होंगी, अगर मान लीजिए पिछली बार हुआ था, इस बार वो भी पूरी कर दी जाएगी। अब की बार सिर्फ रोजगार, भाजपा भारतीय जनता पार्टी अब की बार जो भी देगी सिर्फ और सिर्फ रोजगार ही देगी। जहाँ तक देखा गया कि बस अभी बच्चों के लिए हित में अभी योगी सरकार ने कम ध्यान दिया है। और अगर इंटरनेशनल सब मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब मिलेगा। जो देखिए मैम का मुद्दा है, देखिए मैम का मुद्दा है। देखिए मैम ने बोला है, अब सुन लीजिए, मैम ने बोला है आराम से। मैम ने बोला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, बताइए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में हम बता दें, मैं भी पूर्व छात्र रह चुका हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो मैं वहाँ के बताना चाहूँगा। वहाँ की जो पहले स्थिति हुआ करती थी, पहले से अब बहुत सुधर चुकी है। पहले अराजकता और छात्र बमबारी हुआ करते थे सपा सरकार में। अभी वहाँ छात्रों से पूछेंगे, अभी छात्र सुकून से पढ़ रहे हैं और डेली क्लास चल रही प्रॉपर। और पहले क्या होता था, वहाँ सब बमबारी होती थी, छात्र दहशत में जीते थे। रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स का होना चाहिए। जो वहाँ पे वोटिंग होती थी वो शांतिपूर्ण तरीके से हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, लेकिन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये नहीं कि उसको बंद कर दिया जाए। वी वांट जस्टिस एंड वी शुड बी गिवन चांसेस टू बिकम इन पॉलिटिक्स। वी शुड बी गिवन चांसेस। डेफिनेटली जो अराजकता फैली हुई थी पहले से पिछले सरकार में। मैम आप एक महिला है, मैं एक महिला सुरक्षा की बात करूंगी। कितना बदला है आपका उत्तर प्रदेश? आप बनारस में खड़ी हैं, 2017 के बाद कितना लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन में व्यवस्था में चेंज हुआ है? सुरक्षा तो मान लीजिए है, एक हद तक सही है। खुल के बोले, जैसे रोजगार मांगते हैं। सुनिए, सुरक्षा महिलाओं के लिए सही है, लेकिन ये जो बेरोजगारी, हम लोग बेरोजगारी मेन मुद्दा है। सुरक्षा तो महिलाओं को मिल रही है। एग्जाम के मतलब आप कहना चाहते हैं कि सुरक्षा मुद्दा नहीं है आपका? सुरक्षा मुद्दा नहीं, हमारा मुद्दा मेन रोजगारी वाला है। रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार, सुरक्षा नहीं रहेगा तो कैसा रोजगार? जब आप सुरक्षित चलेंगे ही नहीं तो कैसा रोजगार आप करेंगी? जब नहीं कि अखिलेश सरकार, सपा सरकार में, सुनिए, ये बात नहीं है कि अखिलेश सरकार में
थी, समझ में आ रहा? कैसे आप कह रही हैं? हम आजमगढ़ के निवासी हैं। की वैकेंसी उन्हीं सरकार में आई, इनके सरकार में भी आई। निवासी हैं, आजमगढ़ के निवासी हैं। आजमगढ़ में लड़कियों का रोड पे चलना मुश्किल हो गया था। बहन बेटियां रोड पे जब चलती थी, बगल से धक्का मार के लोग चले जाते थे, कोई रोकता नहीं था। बताइए मैम, बात करते हैं मैम के पास, आते हैं मैम के पास। मैम, ये देखिए सवाल कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा जहाँ पे आजमगढ़ से आए और ऐसे शहरों में कि पहले लड़कियों, हम भी हैं। आप आजमगढ़ के हैं तो आजमगढ़ की बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से गुंडागर्दी और लड़कियों को छेड़ा जाता था वो बंद। गुंडागर्दी हो रही थी, योगी सरकार में नहीं हो रही है। आज से 5 साल पहले देख लीजिए आजमगढ़ की स्थिति, आज के 5 साल पहले जाके आजमगढ़ की स्थिति देख लीजिए। जीना दुश्वार था, पैदल चलना दुश्वार था रोड पे। नहीं दुश्वार था, ऐसी कोई बात नहीं। मेन मुद्दा बोलिए। आपको मेन मुद्दा बताना चाहूंगा, जितने भी हमारे इंटरनेशनल सपोर्टर बढ़े हैं ये योगी और मोदी जी की वजह से बढ़े हैं। और जितने भी मुद्दा थे पहले जो राजनीतिक मुद्दा करते थे, राम मंदिर हो गया, जो मतलब धर्म में लड़ाते जाते थे पहले भी, जो भी मुस्लिम वोट वगैरह के नाम से सपा सरकार मतलब लेती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब पहले सब लोग अब जानते हैं किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। ठीक है, जित हाँ बताइए क्या बोला चाहते हैं? इसका मुकम्मल हमने इसका भाई को बोले दो, भाई को बोले दो, बोले। इसका मुकम्मल है, हमें आधा नहीं चाहिए। हमें अखिलेश की सरकार, हमें सादा नहीं चाहिए। इस सेहरा में तो योगी जी किसी न किसी को पसंद आएंगे ही। अरे श्याम थोड़े, उन्हें राधा नहीं चाहिए। ये बताता हूँ, लड़की है बताइए मैम ये सिर्फ अगर गवर्नेंस इतनी अच्छी थी बीजेपी की, तो ये हाथरस कांड और कानपुर में ये 2 कांड कैसे हुए, क्यों हो रहे हैं? आराम से पहले कैमरा के सामने दूर चलिए बताइए। इलाहाबाद में 3-4 महीने पहले लड़कों को दौड़ा उसके रूम में मारा जा रहा था। फिलहाल इतना भ्रष्टाचार थी, इतनी मारी जा रही थी, क्यों? ये भी तो योगी सरकार है। इतना क्यों लड़कों के ऊपर इलाहाबाद में ऐसा किया जा रहा था? रूम में घुस के मारा जा रहा था, लड़कों को आग जलाया जा रहा था, ऐसा क्यों है? आप लोग का कोई मुद्दा नहीं। बताइए इनका जवाब दीजिए भाई, 1 मिनट आराम से जवाब देने दीजिए। बताइए मैम, सवाल क्या फिर से बताइए। मैंने ये कहा योगी की सरकार में फिलहाल 3-4 महीने से पहले इलाहाबाद के लड़कों को मतलब कितनी मारी जा रही थी, रूम में घुस के सब पुलिस वाले मार रहे थे, दंगा इतना क्यों कर रहे थे? सरकार में ही हो रहा है, नहीं हो रहा है। एनटीपीसी जो किया वो सही था, वहाँ के लड़कों ने जो किया वो सही था। आप बताइए, वहाँ के जो लड़कों ने किया सही था। एनटीपीसी का 2018 में रिजल्ट आया, 2018 में पेपर हुआ था, 3 साल बाद रिजल्ट आया। अब लड़के दंगा ही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वहाँ पे जाने के बाद लड़कियों के साथ छेड़खानी हुआ, लोगों ने कमेंट किया, इसलिए वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने यादव की सरकार में इसलिए पुलिस प्रशासन ने जाके वहाँ पे सबको मारपीट किया। सरकार में एक भी दंगे नहीं हुए। देखिए आराम से, मैं सुनूंगी नहीं सवाल। किसान बैठे थे धरने पे, उनका भी तो हुआ ना। देखिए वो कुछ बोल हमारे यहाँ 700-800 लगभग 1000 किसान लोग मर चुके हैं इसी सरकार में। क्या आरोप लगाया है मैम ने कि बीजेपी सरकार में किसान बहुत दुखी और आत्महत्या कर रहे हैं? कुछ नहीं है मैम, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इतना कुछ है, काहे नहीं है? देखिए ऐसा कुछ नहीं। देखिए अभी बीजेपी सरकार ने आपको बिजली फ्री किया है, फांसी लगा रही इलाहाबाद में, अभी देखिए किसानों को पहले कितनी लाइन मिलती थी? पहले 6 घंटे मिलते थे, और सुबह कभी 1 हफ्ते दिन में मिलते थे, कभी रात में। कितने प्रॉब्लम होती थी। अभी 18 घंटे लाइन मिल रही है। मिल रही है क्या? मिल रही है क्या? इसका पहले भी मिलती थी, इससे पहले भी मिलती थी। जितने भी सर्च चार्ज मतलब ब्याज लगता था, किसानों का सर्च चार्ज पूरा माफ है। आपको माफ हुआ है? लाइन रहती है। कह रहे हैं बिजली इसके पहले भी मिलती थी। पहले भी 1 घंटे मिलती थी मैम, और जो आए दिन बंद रहती थी। लेकिन अभी 18 घंटे लाइन आती है और सर्च चार्ज माफ है। अगर और आप इस सरकारी स्कीम से किसान के थ्रू वो करते हैं तो बिजली बिल भी उसकी आधी है। बटोर के बनवाते थे, ट्रांसफार्मर जलते थे, तो पहले तो फोन जाता था कि सर बिगड़ गया, कोई नहीं आता था। चंदा कॉलोनी वालों से बटोर के हम लोग खुद से बनवाते थे। मैम कहाँ रहती है? मैम को तो लाइट रहती है। कॉल जाता है। मैम आपकी लाइट हमारे क्या कुछ नहीं है मैम। बोले दीजिए। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो। मैम पहले बिल का जो रेट था, इस समय रेट क्या है? हर घर में मीटर लगा, लेकिन जो फार्मर्स के लिए लाइट चाहिए थी, सस्ती रेट पे चाहिए थी, वो तो नहीं दी गई। किसानी खेती कैसे होगी मैम? और जो मैं भी किसान हूँ, मैं किसान भुगतता हूँ, जो सिंचाई के लिए कनेक्शन ले रखा। जो पहले रेट थी अभी भी वही रेट है, लेकिन मुझे जो 6 घंटे लाइट मिलती थी, आज 18 घंटे लाइट मिलती है। अगर ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो शाम को 4 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर नए लग जाता है। बिना पैसे के काम होता है पूरा। मैं इसका दावा देता हूं। मैम जो खेतों में इस समय सांड है, जो बाबा के सांड है, सांड आवारा पशु, इसका क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है,
उसका भी काम किया जा रहा है और किया गया, बहुत जगह किया गया, उसका भी काम किया गया बहुत जगह। और अगर खुल जा रहे हैं, कहीं से जानबूझ के छोड़ दिया जा रहा है तो उसका हम लोग क्या करें? ऐसा नहीं है। ये बताइए, गाय वगैरह जितनी गायें थी उनको गौशाला में रख दिया जाता, उनके न खान पीन के लिए कोई व्यवस्था नहीं। ये बताइए व्यवस्था। जैसे भैया बोल रहे हैं गाँव में घूम रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की तोड़ो है। हम ही लोग तो छोड़ते हैं उसको, हम ही लोग छोड़ते हैं ना उसको। तो हाँ, सरकार को बनवाना चाहिए उन लोग को रखने के लिए, गौशाला बनवाना। एक सवाल मेरा रहेगा कि अगर आपकी गाय अगर दूध देना बंद कर देती है तो उसे रोड पे क्यों छोड़ा जाता है? नहीं, योगी सरकार मजबूर कर दी है, सब लोग छोड़ेंगे। सवाल मेरा ले लीजिए, मैं सवाल कह रही हूँ कि जो दूध देना बंद कर देती है गायें, उनको सड़क पे क्यों छोड़ा जाता है? मैम इसका आंसर है मेरे पास। जो गाय दूधना बंद कर दिए मैम, जो गौशाला के नाम पे पैसे जो आया था गौशाला बनाने के लिए, वो पैसा कहीं यूज नहीं हुआ है, वो उसमें पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, जो छोड़ते हैं, जो एरिया में घूमते हैं चारा ना, दूध ना देने पे ही छोड़ते हैं। अगर एरिया जगह जगह पे गौशाला बनाया गया, वहाँ पर अगर किसान जाकर छोड़े तो ऐसा अराजकता नहीं फैलेगी। लेकिन गलती अपनी है, लेकिन सरकार का दोष देंगे। गौशाला मैम बनी नहीं, जो पैसा आया था, जो करप्शन मैम ग्राउंड लेवल पे है। करप्शन जो है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल में घुस चुका है। जो करप्शन ग्राउंड लेवल में घुस गया योगी कुछ नहीं है। जितनी पहले थी ना, हम बता रहे हैं, हमारे यूपी PCL जेई में हुई थी, तो हमसे खुद पैसा मांगा गया था इंटरव्यू में उस टाइम। लेकिन अभी बता रहे हैं, अगर हम 22 में बाइसिकल जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। 22 में बाइसिकल आएगी, बदलाव जरूरी है। यहाँ पे कल ममता बनर्जी आई थी। भाई सवाल सुन लीजिए, सवाल। देखिए, भाजपा पार्टी ठीक है, लेकिन अगर बात आप बेरोजगारी की और रोजगार की करेंगी तो मैं भाजपा का सबसे बड़ा विरोधी हूँ। आज 5 साल हो गए, आप बताइए जरा कौन सा वैकेंसी आया है और क्लियर हुआ है? नहीं, मैं देखिए, अरे भैया हम रोज देखते हैं। आप सरकारी रिजल्ट खोल लीजिए, निकालिए सस्ती से। ये बताइए, 2018 की वैकेंसी थी NTPC की, 3 साल बाद रिजल्ट क्यों आया? और दूसरी बात, SI की पेपर फिलहाल में हुआ, उसका कोर्ट में चला गया, धांधली इतनी हुई, क्यों ऐसा हो? यूपी 160 क्वेश्चन पूरा बच्चे सही करते हैं। से भी क्वेश्चन करना चाहूँ, सपा सरकार में कितनी नौकरी आई थी? जो एग्जाम कराए थे, मेरिट लिस्ट में बात नहीं करूंगा, जो एग्जाम हुए थे उसकी डाटा देंगे मुझे, पूछिए 5 साल में। नाम बताइए, नाम। इतने, मेरा नाम सिद्धार्थ मौर्य है। ठीक है, ये बताइए। कृष्णकांत तिवारी, यही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से लॉ कर रहा हूँ भैया। क्या बताइए, क्या बता रहे हैं? मैं यही पूछना चाहूंगा कि सपा सरकार में कितनी वैकेंसी आई थी? जो 1 डे एग्जाम का एग्जाम हुआ था, ना कि मेरिट लिस्ट पे वैकेंसी आई थी। मेरिट लिस्ट पे तो बहुत सारी वैकेंसी ला दी है। जो गाजीपुर बलिया में ज्यादा नंबर लाते हैं उनका सिलेक्शन होता है, जो बनारस में पढ़े उसका नंबर तो कम। हर थाने में यादव के पोस्ट के थानेदार हैं, हर जिले में डिस्ट्रिक्ट पे यादव भरे हुए हैं। यादव की सरकार थी, अब योगी बाबा की सरकार आएगी, 10 तारीख के बाद योगी का डंडा चलेगा। एक सेकंड, रोजगार में डंडा एक ही नारा, रोजगार की बात हो रही है। डंडा चलेगा, ये बता रहे हैं सपा। हाँ, योगी डंडा चलेगा। देखिए, 5 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए, 5 साल में बस एक वैकेंसी आई है लेखपाल की, वो भी कब आई है? जब चुनाव का वक्त है। मैडम आई है, मैडम यूपी जब देखिए, पिछली बार कितना है? आपका 49,000 आया था, पुलिस का वैकेंसी पूरा क्लियर हो गया। 1800 आई थी आपके SSC कांस्टेबल की, उसका भी क्लियर हो गया। कहाँ जी रहे हैं भैया? और उसके बाद सुनिए। चलिए, अब सवाल एक और लेंगे भैया, एक और वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, क्लियर हुई कि नहीं? TGT की भर्ती आई थी, क्लियर नहीं हुई, अभी हुई TGT की भर्ती। PGT की भर्ती आई थी, क्लियर नहीं हुई, अभी हुई PGT की भर्ती क्लियर। कहाँ आप जी रहे हैं भैया? वैकेंसीज की बात करें, आजम खान आज जिस वैकेंसी की वजह से जेल में है, उत्तर प्रदेश जल निगम जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी पूरी की पूरी 700 में से 637 सीट बिकाऊ थी। 700 में से 637 सीट बिकाऊ थी। चलिए, हमने सवाल लेते हैं। चलिए, हम सवाल बदलते हैं। सवाल हमने दोनों पक्ष हमने सुन लिया, दूसरे सवाल सुनते हैं। यहाँ पर कल भैया सुन लीजिए, यहाँ पर आपकी ममता बनर्जी आई थी बंगाल से। ये वही ममता बनर्जी है जो बोलती थी यूपी वाले सारे गुंडे हैं। तो कैसे स्वागत किया गया यहाँ पे? बहुत विरोध हुआ है उनका, आप देख लीजिएगा, उनको रोड शो ने निकाला। लाने वाले तो अखिलेश यादव ही थे। आप गुंडे हैं? हाँ, ये क्या आप
गुंडे? नहीं, हम काहे गुंडे हैं? आपको अच्छा लगता है जब अखिलेश यादव? गुंडे गुंडे कौन नहीं, तो हमको अच्छा है? गुंडे कौन हैं? किसकी गवर्नमेंट है? किसकी गवर्नमेंट है? उत्तर प्रदेश में सारे थूक पीते योगी के राज में गुंडा है, योगी के राज में गुंडा ही है, अखिलेश के राज में ऐसा कुछ नहीं था। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल नेता होते हैं अपने फायदे के लिए, आज उनको गुंडा कहते हैं, कल उनको अच्छा कहते हैं। यही अखिलेश यादव जब 2011 में या उसके बाद जो चुनाव हुआ, राजा भैया उनके लिए बहुत अच्छे थे क्योंकि उनके आदमी थे। आज राजा भैया अपनी पार्टी बना लिए हैं, अपनी सत्ता उनकी स्वयं सत्ता है, आज उनकी स्वयं सत्ता है, तो वही राजा भैया आज गुंडा हो गए उनके लिए। क्यों ऐसा क्यों? कोई आदमी गुंडा नहीं होता। वीडियो वायरल हुआ है, मुख्तार अंसारी के बेटे ने एक वीडियो कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, उन्होंने सवाल और सवाल सुना। चलिए आप बता दें। अब्बास अंसारी ही कह रहे थे कि जो बाप का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। आज अखिलेश यादव जी उन्हीं को टिकट देके लड़ा रहे हैं चुनाव। आप बताइए। मैम जहाँ पे बात मैम देखिए मैम जो भी अभी इशू है मैम कि जहाँ तक गुंडागर्दी की बात है मैम, तो पहले इस समय मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि कौन सा वाद इस समय चल रहा है। मुख्यमंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें कौन सा वाद है, अच्छी तरह से पता है। नहीं चल रही है जब से योगी सरकार आई है, गुंडागर्दी आ गई है भाई, कह रहे हैं। जितने भी गुंडागर्दी थे पहले से बंद हो गए। अब जी मैम आप देखे होंगे जो भी मतलब पहले भी गुंडा ही दिखाते थे, उनका संपत्ति जो भी है जब्त हो चुका है, और भी जितने भी संपत्ति थे अब जैसे भी। अब्बास अंसारी का स्टेटमेंट। अब्बास अंसारी जी बोल रहे थे कि क्या नाम है, क्या अखिलेश भैया की सरकार बनने पे हमने उनको पहले ही बोल दिया है कि 6 महीने तक किसी की पोस्टिंग अदर ट्रांसफर नहीं कराया जाएगा। मैम इसका क्या मतलब है? इसका पहले हिसाब खुलेआम धमकी दी जा रही है क्या हिसाब की बात करेंगे, वो कैसा हिसाब? यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं उनसे हिसाब लिया जाएगा 6 महीने तक, फिर तबादला हो लिया जाएगा। जो फंडिंग हो रही है, जो गांव से पैसा लेकर के फंडिंग किया जा रहा है, जो अधिकारी हैं वो भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अगर आप एक ऑफिसर हो, आपका एक रेपुटेशन है, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपको सेवा करना लोगों की। आप एक शासनिक तरफ से काम नहीं बोला जाता था कि आजम खान का भैंस पकड़ती थी पुलिस, वो सेवा करती थी? बिल्कुल नहीं, ये सेवा थोड़ी ना हुआ। अगर आवारा पशु है, ये तो एक पॉलिटिकली उसको वो किया गया है। इसमें भैंस अगर आवारा पशु है वो पकड़ा जाए। मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के पुलिस गुंडे हैं अभी? यस मैम। अभी आप ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो गुंडे हैं? मैम अभी सबको पता है कौन सा बात चल रहा है यूपी में, और जहां तक गुंडागर्दी की बात है इसका मैं जवाब दूंगा मैम, इसका जवाब ही दो। जो ये गुंडागर्दी बोल रहे हैं ना, अभी मैं बताना चाहूंगा जो पहले थी प्रशासन थी वो दब के काम करती थी, आज खुल के पूरे विचारों से अपने हक से काम करते हैं। जो जब हक से काम करे तो उनको गुंडागर्दी के बोल रहे हैं ये भाई साहब। मैम योगी जी ने भी कहा था कि हम शांत कर देंगे गर्मी शांत, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लोगों को मार करके आज जो भी हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को आप फोकस करके शांत कर देंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है, जो गलत कर रहा है उनको विरोध किया जा रहा है, उनकी संपत्ति जब्त की जा रही है, खड़ेआम धमकाया जा रहा है। ऐसा क्यों है? मतलब मैम गुंडागर्दी में भी जाति नहीं होती है। गुंडा तो ठीक है मैम, अगर जाति नहीं होती है तो किसी को पकड़ा है वो गलत आदमी था तभी तो पकड़ा है ना। तुम्हारी पार्टी है, तुम उसके पार्टी में पकड़ लेना, जो पकड़ा है वो सही पकड़ा है। जाति भाई वो तो गलत आदमी है जो अभी जेल में है। विकास दुबे भी एक हिंदू है, जो बात कर रहे हैं जाति धर्म से, देखिए विकास दुबे का भी गलत थे, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। चलिए इनसे बात करते हैं। मैम देखिए, अगर आप रोजगार की बात करेंगी तो मैं विरोधी हूँ भाजपा का, लेकिन गुंडागर्दी की बात करेंगी तो मैं समर्थन हूँ भाजपा का, क्योंकि भाजपा वो सरकार है जिसके आते ही सारे गुंडे अपने घर में भग गए। आज देख लीजिए, सारे गुंडे नहीं घुसे हैं जो भी। लेकिन भैया तो कह रहे हैं कि जो पुलिस है, जो यहाँ पे जो प्रशासन है, वही गुंडागर्दी कर रही है। अरे महाराज अब ये तो ब्यूरोक्रेसी पे आरोप लगा रहे हैं। अब ब्यूरोक्रेसी पे जब आरोप लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा? ब्यूरोक्रेसी भी पार्शियल हो चुका है, उसमें भी पार्शियल नहीं था। अब मैम पहले क्या था नहीं था, लेकिन अब पार्शियल हो गया। आप 5 साल पहले की सरकार पे जाते हैं, क्या ये पहले पार्शियल नहीं था? आप क्या मतलब दिखाना चाहते हैं? अगर इस गवर्नमेंट भी पार्शियल हो जाए तो मतलब क्या है? आपने बोला था सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास, और अगर इसमें भी पार्शियलिटी हो, आप मानते हैं कि यहाँ के प्रशासन गुंडे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर गुंडागर्दी है तो उसमें पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, सबके साथ इक्वल आप उसके साथ कीजिए। मैम देखिए, ब्यूरोक्रेसी आती है एग्जीक्यूटिव के अंदर, सरकार जो भी हो आती है, इनका फायदा उठाती है ब्यूरोक्रेसी का, चाहे भाजपा हो, सपा हो, कोई भी सरकार हो। हम बस वही होता है, कोई कम उठा रहा है, कोई ज्यादा उठा रहा है। भाजपा सरकार में जो है पुलिसों को छूट दे दिया गया है कि अगर कोई गुंडा दिख रहा है तो दौड़ा के मारो उसको, कि दोबारा कोई गुंडा पैदा ना हो। गर्मी शांत करते जाइए का मतलब क्या है फिर? मैम गर्मी शांत करने का मतलब ये है कि जो अगेंस्ट है, जो हमारे साथ नहीं है। अखिलेश सरकार क्या उदाहरण होगा
कि बीजेपी के रोड शो में ये सपा की बात कर रहे हैं, इक्वलिटी इससे बढ़िया क्या मिलेगी? डिबेट हो रहा है, हम सब डिबेट कर रहे हैं कि जो क्या सही है, क्या होना चाहिए। अगर आप चलिए, योगी आदित्यनाथ के लेकर मैं आपने आपकी खारी धारणाओं को समझा। आपको अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है वो कैसे लगता है? हम उनसे आशा करते हैं कि देश में हमारे सिर्फ यूपी में नहीं, सब जगह इक्वलिटी होनी चाहिए, चाहे कोई भी इशू हो। नरेंद्र मोदी इक्वलिटी में बिलीव करते हैं? बिल्कुल, अगर उनको करना, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनका एक दायित्व बनता है। 2 बार से प्रधानमंत्री हैं वो, क्या वो इक्वलिटी में बिलीव करते हैं? और हम आगे चाहते हैं कि वो क्या उन्होंने इक्वलिटी में बिलीव किया, आप मानते हैं? इस चीज को हम क्लियर नहीं करेंगे, ये तो जो वोटिंग होगी उसके बाद पता चलेगा कि लोग क्या समझ रहे हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री की बात देखिए, भाजपा सरकार ही वो सरकार है जिसमें आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत बेहतरीन काम कर रही है। आज कोई देश नहीं है विश्व का जो भारत को आंख दिखा दे। आज देखिए, जैसे यूक्रेन से नागरिकों को यहाँ लिया जा रहा है। मैम, सारी अलग अलग देशों की जो सरकार है वो झुक चुकी है, लेकिन भाजपा वो सरकार है जो यूक्रेन के भारत के नागरिकों को यूक्रेन से जो है। भाजपा नहीं बोलेंगे, भारत सरकार बोलेंगे। क्या भाजपा नहीं बोलेंगे, या भारत के झंडा की बात है, भारत सरकार बोलेंगे हम, भारत सरकार बोलेंगे। पाकिस्तान के भी स्टूडेंट है जो अपने तिरंगों को लेकर वो सुरक्षित अपने देश जा रहे हैं। बात अगर यूक्रेन की छिड़ गई है, चलिए ठीक है, सवाल लेते हैं। देखिए, अगर यूक्रेन की छिड़ गई है तो अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की साफ साफ बता रही है कि एक झूठी बात है, एक यहाँ पे भारतीय छात्रों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है, झूठ-मूठ का एक बात बनाया जा रहा है कि मोदी सरकार अच्छा कर रही है, उनको लाने की कोशिश कर रही है। झूठी बात है कि यहाँ पे एक अफवाह फैलाया जा रहा है। अभी पता चला कि वो समाजवादी की एक गाँव की प्रधान निकली और समाजवादी नेता की बेटी है, तो अभी उनको जेल में भी लिया गया। कैसे बात कर रही है? नहीं मैम, वो आ चुके हैं इंडिया में, वो पहले का वीडियो है, वो अभी वो आ चुके हैं इंडिया में। वो यूक्रेन में थी और वो MBBS की है स्टूडेंट, वो अभी आ चुके हैं। जितने भी सपा के समर्थक हैं, ये जो अच्छाई चीज होती है उसको भी नहीं मानते, बस दोते जाते हैं, बस ये चीजें होती है इसमें। लेकिन हम लोग बीजेपी वाले मतलब जो देखिए, ये सपा की ही सरकार है जिसमें मुलायम सिंह जी ने खड़ा होकर कहा था कि लड़के से गलतियां हो जाती हैं। अरे कैसा लोकतांत्रिक सरकार है, ऐसी बात है जिसमें पार्टी के मुखिया ऐसी बातें कर रहे हैं। बात करते हैं हमारे जहाँ पे मुलायम सिंह जी की बात आ गई है तो हमें इनसे बात करना बहुत जरूरी हो जाती है। अरे सर, आ रहे हैं आपके पास? सर, ये मैं ही डिसाइड करूंगी, आप नहीं डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे अभी बात मुलायम सिंह जी की हो गई है, तो आप वरिष्ठ हैं, तो आप हमसे पूछेंगे क्या ऐसा हुआ था, इस तरीके की बात होती थी क्या कि लड़के हैं गलती हो जाती है? ये बहुत ही गलत बयान है, बहुत ही गलत बयान है। जो भी हमारे नेताओं को सोच समझ कर बयान देना चाहिए। इसका समाज पे बहुत असर पड़ता है और यूथ पे बहुत असर पड़ता है। इन सब चीज़ों को सुधारने की बजाय और उसको बढ़ावा देते हैं ये लोग। जी, तो आपको लगता है ये सरकार अच्छा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम। हम तो सन 60 से कई सत्ता को आते देखा, कई सत्ता को जाते देखा, कौन सी सरकार अच्छा सन 60 से यहाँ रह रहे हैं। जितना परिवर्तन हमने इस 5-7 साल में देखा, कभी नहीं देखा। बनारस को कूड़े का ढेर बना दिया था, मुख्यमंत्री यहाँ आते नहीं थे, कोई मिनिस्टर यहाँ आता नहीं था। आज आ रहे हैं तो लोगों को बुरा लग रहा है। गलत चीज है। बदला है बनारस? बदला है, बहुत जबरदस्त तरीके से बदला है। उत्तर प्रदेश बनारस घूम आइए, कहीं कूड़ा नहीं है, सड़कें ठीक हो रही हैं। यहाँ पे स्लिप डिस्क की समस्या बढ़ गई थी अखिलेश जी की सरकार में, आज कहीं गड्ढा नहीं, कहीं घूम आए। यूथ पूरा मोटरसाइकिल चलाता है, आराम से घूमता है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रधानमंत्री आ गए, देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, तो देखिए, ये हमारी युवा डिबेट थी, बहुत जबरदस्त डिबेट थी जहाँ पे दोनों पक्ष की बातें सुनी हमने, हर मुद्दे पे बात की हमने। तो यहाँ पे अब देखना बहुत दिलचस्प हो जाता है कि किसने पलटी मारी और किसने बाजी मारी। तो चैनल पे यूं ही बने रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।